अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का निकाह हुआ 6 साल की उम्र में। अरे नबी ने तो बड़ा जुल्म कर दिया। 6 साल की उम्र में बेटी से शादी कर ली, 9 साल की उम्र में बीवी बना कर लेकर आए। कितना बड़ा जुल्म किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गलत खबर, गलत मकसद और गलत इरादा, नबी ने 6 साल की उम्र में निकाह किया, 9 साल की उम्र में बीवी बनाकर लाए। कोई हरज नहीं, हदीस मौजूद है, ऐसा है। लेकिन रामायण के अंदर त्रिशदशोदश वर्षा भार गोविंदे नग्निकाम 21 वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। 30 बरस का मर्द 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। 21 बरस का लड़का 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। रामायण 3100 साल पहले जमीन के ऊपर किताबी शक्ल में आई। उसके अंदर लिखा हुआ है, नबी पाक अलैहिस्सलाम तो 1450 साल पहले आए। उसमें लिखा हुआ है कि अगर मजहब इस्लाम में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 9 साल की उम्र में किसी को बीवी बनाया है तो गलत नहीं, क्योंकि रामायण के अंदर में 7 साल की उम्र में बच्ची से विवाह किया जा सकता है, 21 साल का लड़का कर सकता। 21 वर्षा, एको 1 द्वे 2 त्रीणि 3 चत्वारि 4 पंचावती 5 सप्त 7 षष्ठ 7 सप्त 7 अष्ट 8 नव 9 दश 10 एकादश 11 द्वेदश 12 त्रयोदश 13 चतुर्दश 14 पंचादश 15 षोडश 16 सप्तादश 17 अष्टोदश 18 नवदश 19 विंशति 20 एकविंशति 20 21। मंत्र के अंदर ये लफ्ज मौजूद है। आपके मंत्र में है तो कोई बात नहीं, और कुरान में हो गया, हदीस में हो गया तो गलत। अरे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं थे, बल्कि जो कुरान लेकर आए सबके लिए लेकर आए। और कुरान में जहां जहां पर भी इंटायर कई जगह पर, बेशुमार जगहों के ऊपर कुरान ने मुखातब किया है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं। जैसे कयामत का मसला है, योगी जी बोलते हैं कि कयामत वयामत आने वाली नहीं। इस धरती पर उनमें तकरीबन 2.25 अरब मुसलमान हैं। अगर 2.25 अरब मुसलमान टोटल सब अगर सूद से जुड़ जाएं या शराब पीने लगे या जुआ खेलने लगे, तब भी कुरान का फैसला कभी बदल नहीं सकता, मसला बदल नहीं सकता। जो नस्से क़तई है वो होगा। अल्लाह तबारक व तआला की जात, अल्लाह तबारक व तआला के उनकी सिफात में कोई फर्क पैदा होने वाला नहीं है। अगर पूरी दुनिया अल्लाह की मखालफत करे तो अल्लाह का जर्रा बराबर अल्लाह बेनियाज है, उसके शान के अंदर कोई कमी नहीं आने वाली है। या अगर पूरी दुनिया अल्लाह की हिमायत में उतर जाए, अल्लाह को मानने पर उतर जाए, तो अल्लाह की किब्रियाई के अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकती। अल्लाह जैसे है, वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह जैसे है अपने शान के साथ है। अल्लाह तबारक व तआला को हमारे अमल से, हमारे करने या न करने से अल्लाह तबारक व तआला पर जर्रा बराबर फर्क पैदा नहीं होता है, बिल्कुल भी। लेकिन एक निजाम, एक सिस्टम है हमारे पास। अब इसी निजाम और सिस्टम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार। मजहब का मानने वाला दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, लाखों करोड़ों रुपए दान करता है, गरीबों की शादी, गरीब बच्चों की शादियां करवाता है, गरीबों की मदद करता है। यानी ये समझिए कि ज़मीन पर वो औरत है तो मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है, अगर मर्द है तो हातिम ताई के नाम से जाना जाता है। मगर अल्लाह के यहाँ जन्नत में, अल्लाह के यहाँ उसका मकाम व मर्तबा तभी बुलंद होगा, वह जन्नत का हकदार तभी हो सकता है जब उसके साथ ईमान भी हो। और जो मोमिन है वो कभी ना कभी जन्नत ज़रूर जाएगा। जन्नत में जाने के लिए जो इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़ है वो ईमान है। इसीलिए दुनिया में जितने भी कुफ्फार हैं वो कभी भी जन्नत नहीं जा सकते, क्योंकि उनके पास ईमान जैसी अनमोल दौलत नहीं है।
फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, ये सब के सब हमेशा नरक में रहेंगे, जहन्नम में रहेंगे, जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, जिनके पास ईमान नहीं है। इसीलिए मजहब इस्लाम में कहा गया कि अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के खजाने में सबसे बड़ी कीमती दौलत अगर कोई है तो वो ईमान है। इससे बड़ी कोई दौलत अल्लाह के पास कीमती नहीं है। अल्लाह के रहमत, अल्लाह के खजाने में इससे अनमोल दौलत अगर आप कुछ ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। मुसलमानों को तो यूं ही मिल गया है, यूं ही ये दौलत आपको हाथ आ गई, तो इसीलिए हम और आपको इसकी अहमियत का पता नहीं है। जो सबसे बड़ी और हमेशा रहने वाली जिंदगी है, उसमें एंट्री के लिए आपके पास ये कार्ड है, कार्ड, ये पास है, ये आपके पास है तो आपको जन्नत जरूर मिलेगी। आपने अच्छा काम किया है, द फर्स्ट टाइम यू हैव टू एंटर, यू विल बी रिसीव एज अ रिवॉर्ड, आपको गिफ्ट के तौर पर जन्नत मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास ईमान ही नहीं है तो अल्लाह कहेगा फी नारी जहन्नम, हमेशा के लिए जहन्नम में जाओ। तो ये ईमान का होना जरूरी है, और उसके साथ साथ आमाल सालिहा भी हो। कोई भी अगर नेक अमल करेगा तो जन्नत में जाएगा, मर्द हो कि औरत हो। अल्लाह तबारक व ताला ने जो दुनिया में मीडिया वाले आज बोलते हैं कि मजहब इस्लाम में औरत की कोई अहमियत और हैसियत नहीं है, तो अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत से उनके सवालों का जवाब दिया है कि सुनो, वमन यामल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन व उन्सा, नेक काम करने वाले मर्द या औरत ईमान की हालत में वो जन्नत जाएंगे। यदखुलूनल जन्नह वला युज़लमून नक़ीरा, और उन पर जर्रा बराबर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं होगी। ये तो बेईमानी दुनिया में है, सामने वाला बोलता कुछ है और पीठ पीछे कुछ और करता। ये तो धोखा फ्रेब दुनिया की एक सिफत है, ये दुनिया का एक हिस्सा है, ये दुनिया का एक मेल है। मगर अल्लाह तबारक व ताला का फरमान जो कुरान की शक्ल में हमारे पास है, उसके अंदर जर्रा बराबर कोई कमी बेशी नहीं हो सकती। इससे साफ पता चलता है कि आज की तारीख में जो लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं मजहब इस्लाम को, एक साजिश के तहत, वरना यही हिंदू धर्म में पूछिए चतुर्वेदी साहब बैठे हुए, वो तो आज इस चीज को दबा दी गई। अगर किसी बीवी का शौहर मर जाए तो उसको मुक्ति देने के लिए, उसकी बीवी के लिए जरूरी है हिंदू धर्म के अंदर कि वो अपने शौहर के चिता पर बैठकर अपने आप को जलाकर भस्म कर दे। उस औरत से ज्यादा इज्जतदार, उस औरत से ज्यादा नामवर किसी को नहीं समझा जाता। कितनी खतरनाक प्रथा है ये, कितनी खतरनाक तहजीब है ये। इस्लाम ने आया तो औरत को मकाम मर्तबा दिया। इस्लाम ने जो इज्जत और सम्मान औरत को अता फरमाया है, कोई माए का लाल चैलेंज नहीं कर सकता, दावा नहीं कर सकता कि हमने औरत को सम्मान दिया। यूरोप के अंदर अंग्रेज लोग कहते हैं हम सुपीरियर हैं, हम दुनिया की तरक्की के औज पर है, सुरैया पर, औज सुरैया पे है। मगर औरत के ताल्लुक से उनका नजरिया सुनिए तो यहूदी कहता है, आज की तारीख में यहूदियों का यह कानून है बना हुआ कि अगर कोई यहूदी शादीशुदा है, बीवी को लेकर बारसोई पहुंचा तो वहां पर किसी अजनबी औरत उसके सामने आ गई और वो उसकी बीवी से ज्यादा खूबसूरत है, तो यहूदियों में आज जो कल्चर है वो यही है कि अगर वो मर्द चाहे तो उस औरत को पसंद करने से
पसंद अगर उसको आ गई वो औरत, तो अपनी इस बीवी को यूं कह सकता है, मोहतरमा आप जाइए, आपको मैं अपने निकाह से आज़ाद करता हूँ। ये जो सामने मोहतरमा है मैं उसके साथ कबिल तू, उसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। तलाक हो जाती। इतना इजी, औरत की इतनी अहमियत यहूदियों में। और क्रिश्चियन इसका बिल्कुल मुखालिफ है। यहूदी जानते हैं हजरत मूसा के मानने वाली कौम को आज की तारीख में, आज की नहीं बल्कि उसी कौम को बोलते, तौरात पर ईमान और आस्था उनका है सिर्फ एक मन घड़त, वरना जमीनी सतह पर वो तौरात जो अल्लाह के तरफ से नाजिल की गई किताब है उसको उन्होंने बदल दिया। हजरत मूसा के मानने वालों को यहूदी बोलते, बनी इसराइल, और हजरत ईसा के मानने वालों को ईसाई बोलते, जिसे नसारा हम लोग बोलते हैं, यहूदो नसारा। सूरह फातिहा में इन दोनों का तज़किरा है, मग़ज़ूब यहूदी वलज़्ज़ालीन नसारा। और ये दोनों वो कौम है जिस पर अल्लाह की बड़ी बेशुमार नेमतें नाजिल हुई थी किसी जमाने में, मगर इन्होंने नाफरमानी की। बैरकैफ औरत का सम्मान यहूदी में यह है कि बस 1 मिनट के अंदर अपनी बीवी से रिश्ता तोड़कर किसी और जो पसंद आए औरत उसके साथ विवाह कर सकता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उनके यहाँ। और दूसरे नंबर पर क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन के अंदर इतनी सख्ती है कि अगर किसी के साथ शादी हो जाए तो 7 जन्म का रिश्ता उसके साथ, मर जाए लुट जाए, बीवी डाइन हो, बीवी जालिम हो, कुछ भी हो, वो बीवी के साथ कभी भी रिश्ता नहीं तोड़ सकता, बीवी से अलग नहीं हो सकता। तलाक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते आप। एक मर्तबा शादी हो गई, जन्म जन्म का रिश्ता है, 7 जन्म का रिश्ता है क्रिश्चियनिटीज में। यानी इन दोनों मजहब को देखेंगे तो इफरात और तफरीद, यानी एक में बहुत ज्यादा आसानी है और एक में बहुत ज्यादा सख्ती है। इसी दोनों के बीच में मजहब इस्लाम ने एक रास्ता निकाला, वो ये कि अगर औरत किसी की शादी हुई, उसकी बीवी से नहीं बनती है, रिश्ता नहीं चल पा रहा है, बड़ी कोशिशें की गई, कुरान ने यूं कहा कि यूं ही तलाक मत दो, ऐसे ही मामला सुधारने की कोशिश करो। और अगर ना हो, ना सुधरे, तो इन द एंड आखिर के अंदर रजामंदी से आप दोनों अलग हो सकते हैं, यानी तलाक ले सकते हैं और फिर अपने इस रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं। मज़हब इस्लाम में न इफरात है न तफरीत है। इसीलिए कहते हैं कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द इंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर जो निज़ाम और सिस्टम इस्लाम का है, किसी भी मसले में, शादी, निकाह, तलाक, विरासत, मईशत, सियासत, हर एक मामले में बैलेंसिंग निज़ाम का नाम इस्लाम है, शरीयत है, कुरान है। तो इस्लाम में न इफरात है न तफरीत। अगर इस्लाम में कोई ये कहता है कि हमको कोई दूसरी औरत पसंद आ गई, मोहतरम आप जाइए, आपके दांत उठे हुए, आपकी आंखें छोटी बड़ी है, या आपका कलर ब्लैक है, यू आर नॉट ब्यूटीफुल, आप खूबसूरत नहीं है, इस वजह से अगर कोई किसी को तलाक देता है तो मजहब इस्लाम में मुजरिम है, इसकी इजाजत नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि हाँ अगर शादी हो गई, दोनों में चल नहीं रहा है मामला, दोनों गरम गरम या दोनों पता नहीं क्या क्या, हर दूसरे दिन तीसरे दिन झगड़ा, डंडा सर फटव्वल, तो इस्लाम कहता है कि नो प्रॉब्लम, नहीं मिलता है मिजाज तो बैठो, कौम और समाज के लोगों को लेकर बिठाओ, मामला फाइनल करो, अलग हो जाओ, रिश्ते अलग कर लो। लेकिन इन दोनों मजहब में ऐसा एक और मजहब शनटू कन्फ्यूशनिज्म चाइना में पाया जाता है।
थाईलैंड, चाइना, ये पूरी एक पट्टी है। उधर जाएंगे आप, श्रीलंका, उधर से जुड़ा हुआ कनेक्शन जोड़िए। वहां पर पहली बात किसी खुदा को नहीं मानते। अक्सर वहां पर लोग कम्युनिज्म जिसको बोलते हैं, और वो कहते हैं कि औरत दिस इज ओनली चीज, औरत शी इज चीज। जैसे आदमी को जरूरत पड़ी किसी चीज की, गए दुकान पर लेकर आए, अपनी जरूरत पूरी की, खत्म। वैसे ये चाइनीज औरत को एक सामान समझते हैं, एक चीज समझते हैं। इस्लाम ने कहा खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा, इस दुनिया की सबसे कीमती चीजें, खैरु मताइ दुनिया, दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज अगर कोई है, अगर कोई बेहतरीन प्राणी है तो वो नेक औरत है। इस्लाम में उसका बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है। मगर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, यूज एंड थ्रो, औरत एक ऐश की चीज है, उसको इस्तेमाल करो, जरूरत पूरी हो जाए उठाकर फेंक दो। ये कौन? जो आज टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा आगे, सबसे ज्यादा चाइनीज लोग। आप देखते हैं कि आपके पास ऐसी ऐसी चाइनीज चीजें आ जाती है जो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारा जो मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल, वो चाइना से ही आता है। आपके भारत के अंदर तकरीबन 75% जो सामान आता है, कोई भी सामान, मोबाइल का हो, कंप्यूटर का हो, बाइक का हो, गाड़ियों का हो, सारे पार्ट्स, डॉक्टरेट में जाएंगे तो वेंटिलेटर का जितना भी सामान आता है, ये सब के सब चाइना से ही आता है। आपके पास मोबाइल देख लीजिए, उन लोगों का कहना है देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं, हमारा अकल ही हमारा खुदा। इसीलिए औरत हमारे नजर के सामने में अय्याशी की चीज है, ऐश की जरूरत की चीज है। इस्लाम कहता है कि ऐसा नहीं है। खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा, तन्हा दुनिया का एक ऐसा मजहब है, मजहब इस्लाम, जो अपने शास्त्र के हिसाब से, जो उनका शास्त्र कहता है वो उस पर कायम रहता है। ऐसा नहीं कि कुरान करीम ये कहा कि नमाज पढ़ो तो ये ऑर्डर रह गया सिर्फ, बल्कि मुसलमान कायम है। किसी भी मुसलमान से कहिए कि भैया नमाज क्यों नहीं पढ़ते, वो कहेगा कि कमी है, लेकिन नमाज है फर्ज। इसके बरखिलाफ भारत के अंदर हमारे हिंदू भाई, हमारे सनातनी भाई है, उनका शास्त्र कुछ और कहता है और वह जमीनी सतह पर कुछ और करते हैं। यही ले लीजिए औरत के ताल्लुक से, उनका शास्त्र कहता है कि औरत की इज्जत करो, उनका सम्मान करो। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। प्रश्नोत्तरी का श्लोक है, इसके अंदर यह कहा कि औरत है, सम्मान करो, रेस्पेक्ट दो, इज्जत दो। सिर्फ जुबानी इज्जत मत दो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी जब पढ़ने जाती है तो उसको नशे की गोलियां खिलाकर और हॉस्टल से बुलाकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में उसके साथ रेप और बलात्कार करो और उसको मार दो। आजकल यही हो रहा। हुआ अभी कुछ दिनों पहले पटना की धरती पर, छपरा में, मुजफ्फरपुर के अंदर में जो बाल घर, जहां पर बच्चियां समाज की पढ़ती थी, गवर्नमेंट कॉलेज में कई सारी बच्चियों के कंकाल जमीन के नीचे से निकाले गए, उनकी हड्डियां निकाली गई। इस्लाम में ऐसा नहीं है। ये चीजें होती थी जमाने जाहिलियत में। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि ए लोगों, बेटी को मत मारो, बेटी तुम्हारी घर की रहमत है, इज्जत है। बेटी अगर बीवी है तो लाइफ पार्टनर है। अगर यही बेटी माँ बन जाए तो उस माँ के कदम के नीचे जन्नत है। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह के मुसलमान
अमल के एतबार में अगरचे पीछे है, लेकिन कभी भी इसके खिलाफ अकीदा और कॉन्सेप्ट नहीं रख सकता। दुनिया मॉडर्न हो चुकी, सामने अपना काम निकालने के लिए बेईमानी, धोखा। अभी दुनिया का सबसे बड़ा औरत के ताल्लुक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सामने आया, जिसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर ताकत का वो बहरूपिया, उसके वीडियोस अभी वायरल हो रहे हैं। जेफरी एप्स्टीन फाइल, इसमें 2-2 साल के बच्चियों को पालते थे। वो पालता था ले जाकर, और उसको जब बड़ा करता, जब वो बच्चियां 8 से 10 साल की होती तो उसको बड़े बड़े नेता, छोटे मोटे आदमी नहीं, बड़े बड़े नेताओं को ऐसे ले जाकर पेश करते थे कि जैसे हम लोग शादी के मौके पर देखेंगे आप, तबलीग में जो लोग जाते हैं तो दस्तरखान में एक बड़े से थाल में एकदम बिल्कुल बिरयानी वगैरह, सलाद वगैरह डालकर सामने लाते हैं। या अरब कंट्री के अंदर में मटन भून कर, पता नहीं कौन से थाली बोलते हैं उसको, एकदम बिल्कुल सलाद वलाद डालकर और उसमें नींबू वगैरह डालकर सामने पेश करते थे। चाकू छुरी के साथ में बैठकर खाओ, ऐसे ही वह आदमी करता था। 1200 टन सल्फ्यूरिक एसिड मंगाकर जो बच्चियां इस्तेमाल हो चुकी, उसको उस एसिड में डालकर उसको भस्म कर दिया जाता था। सन 2005 में पूरे शबाब पर था, और उस आदमी से कनेक्टेड हमारे भारत के कई बड़े नेता भी। बच्चियां छोटी छोटी, दुनिया का सबसे बड़ा मर्डरर, दुनिया का सबसे बड़ा औरतों का सौदागर, दुनिया का सबसे बड़ा मासूम बच्चियों को पालकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले। और इसमें बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही, लोग नहीं कहते, जजीरतुल अरब के बड़े बड़े बादशाह वो भी जाते थे वहां पर ऐश के लिए, वो भी जाते थे वहां पर उन बच्चियों का मजा चखने के लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, अगर किसी घर में 2 बच्ची है, बेटी है, सही परवरिश करे तो जन्नत में वो आदमी मेरे साथ खड़ा होगा, इस शक्ल में, इस अंदाज में। ये सम्मान है औरत का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कल्चर, जो तहजीब और जो शरीयत दुनिया को पेश की है, टू द डे ऑफ जजमेंट, कयामत की सुबह तक कोई माए का लाल इस तरह की शरीयत न ला सकता है, न पेश कर सकता है, क्योंकि ये शरीयत, ये निजाम तो असल अल्लाह का है। प्रॉफेट मोहम्मद तो एक वास्ता है, वह तो एक दूत है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो एक अल्लाह ने एक नबी और रसूल बनाया आखिर के अंदर। क्या आप समझाइए लोगों को, आपको नबी और रसूल बनाकर भेजा जा रहा है ए मोहम्मद अलैहिस्सलाम। चूंकि अल्लाह जमीन पर उतर नहीं सकता, अल्लाह के निजाम के खिलाफ है, अल्लाह रोल मॉडल नहीं बन सकता, अल्लाह ने निजाम के खिलाफ बनाया, अल्लाह कहीं नजर नहीं आ सकता। अल्लाह नमाज, हमें नमाज पढ़ने की जरूरत है, कैसे पढ़ेंगे अल्लाह नहीं बता सकता, क्योंकि अल्लाह का कोई जिस्म नहीं है, लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की कोई बॉडी नहीं, उसका कोई हाथ नहीं, उसका कोई पैर नहीं, उसका कोई सर का बाल नहीं, उसके चेहरे नहीं है, उसकी कोई शक्ल आप नहीं दिखा सकते किसी मुजस्समे में। लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह दुनिया की किसी चीज के मुशाबे नहीं। वेदों में कहा गया, नतस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्दशा, उसकी कोई प्रतिमा, कोई तस्वीर नहीं है, उसका नाम ही बड़ा है, अल्लाह का नाम ही बड़ा है इस जमीन पर। और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के ताल्लुक से जो बातें पेश की है वो सच है, उसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं। आज जो कहते हैं कि हम बहुत बड़े सुपर पावर हैं, सबसे ज्यादा औरतों का सौदागर,
उन मासूम बच्चियों का सौदागर कोई शख्स था तो वही शख्स था। अल्लाह तबारक व तआला जरूर लोगों के सामने में उसकी मुकम्मल हकीकत को सामने लाएगा, हमें कभी उम्मीद। अरे इस्लाम में औरत का वो मकाम है, वो मर्तबा है कि कुरान करीम में 2 जगह, एक जगह तो सिर्फ औरत के नाम पर पूरी सूरत नाजिल की, कौन सी? सूरतुन निसा। लोग बोलते हैं कि अरे औरतों का कोई सम्मान ही नहीं है मजहब इस्लाम के अंदर, औरत की कोई हकीकत नहीं। अल्लाह ने कहा कि हकीकत नहीं, अरे औरत के सम्मान में तो पूरी एक सूरत नाजिल फरमा दी। सूरतुन निसा 4 पारे में, निसा औरत को बोलते हैं, चाहे हिंदू औरत हो कि मुस्लिम औरत हो, निसा टोटल ओनली औरत को बोलते हैं। और बाज़ाब्ता हजरत मरियम के नाम पर एक सूरत है, सूरह मरियम 16वें पारे के अंदर। खामखा लोग मजहब इस्लाम को टारगेट करते हैं, इस्लाम को बदनाम करते हैं। गैर जरूरी बातें, इस कुरान को, इस शरीयत को गैर जरूरी बातें करके बदनाम करने की भरपूर कोशिश की जा रही कि नहीं जनाब आप लोग तो जीव हत्या। सूरह गाय, अरे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये सूरह गाय है। असल में इसका नाम सूरह बकरा है। बकरा अरबी वर्ड है, इसका हिंदी में उर्दू में तर्जमा कीजिए तो बकरतुन, गाय को बोलते। सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है और बकरा गाय को बोलते। अब जो लोग एतराज करते हैं कि नहीं नहीं कुरान में हुआ था सन 2016 के गालिबन 15 के 2-3 फरवरी को, मुझे यहाँ तक याद है जब शुरू में मेरी तालीम मुकम्मल हुई थी, मैं आया था अपने इलाके में, तो सीरत के ऊपर हमारी बात थी, तो उनमें से गुरु जी आसपास में हिंदू लोग भी थे, वो लोग भी आए थे, तो सीरत के ताल्लुक से हमने बात की थी। तो वहाँ पर एक गुरु जी आए उठकर, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब हमारे सवाल का जवाब दीजिए, आपका कुरान जीव हत्या के परमिशन कैसे देता है? तो ये कुरान कैसे हम मान लें? ये जानवरों को ज़िबा की परमिशन कैसे देता है? हम कैसे मान लें इसको? मेरे पास मनुस्मृति थी, पंडित केवल आनंद जोशी का एनालिसिस किया हुआ है, उसके अंदर उसके तर्जमे हैं, संस्कृत में श्लोक मौजूद है उसके अंदर। तो उन्होंने वो मैं साथ में लेके जाता था, आज भी है मेरे पास, वो नया नया था, बैग में वो भी डालता था। मैंने कहा लो देखो मनुस्मृति में लिखा हुआ। हमने कहा कि गुरुजी कुरान तो बात की बात, कुरान को अलग रखिए, ये कुरान मोहम्मद या अब्दुल्ला की तरफ से नहीं, ईशवाणी है। और उस ईश्वर ने कहा है कि कुछ जानवर ऐसे हैं, यू हैव टू ईट, आप उनको ले सकते हैं, आप उनको खा सकते हैं, ईश्वर कहता है। कुरान पर एतराज, कुरान को अलग रखें। मनुस्मृति लीजिए, सफा नंबर 159 के अंदर वो मंत्र है, उसमें लिखा हुआ प्रोचितम भक्षम मांसाम वैष्णवम, जंगल के पशु पक्षी, जंगल के पशु, पशु में कौन आता? गाय बैल भैंस। जंगल के पशु पक्षी, पक्षी में परिंदे आए, जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन, प्राणी कौन? इंसान ही बोलता नहीं, एलियन को बोलते हैं, इंसान को बोलते हैं। जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन है। अगर किसी मनुष्य को, किसी इंसान को मंत्रों द्वारा पवित्र करके इनको खाया जा सकता है, मंत्रों द्वारा पवित्र करके इन पशु पक्षी को प्राणी अगर खाना चाहे तो पहले वो मंत्रों द्वारा पवित्र करे तो खा सकता है। हमने कहा कि ये मंत्र है, मनुस्मृति है, और ऐसा नहीं किस मनुस्मृति को हमने छापा है, लिखा है, इसका तर्जमा आप ही बता दीजिए गुरुजी, समझा दीजिए। हमने कहा कि ये मजहब इस्लाम में ऐसा होता है, उन्हीं जानवरों को खाते हैं वो भी मंत्रों द्वारा पवित्र करके। आप मंत्रों द्वारा पवित्र करते हैं पहले, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, हलाल, इसी को हलाल बोलते हैं। हम लोग जाते हैं कहीं किसी होटल में, भैया हलाल है, चिकन है तो हलाल है, उसका मतलब यही है ज़िबा किया गया है ढंग से, या झटके का है। झटके का मतलब कुछ नहीं, आंख बंद है एकदम, सो के उठाया एकदम धड़ाम,
सर अलग, पैर अलग, वो झटके का होगा। हलाल का मतलब बाज़ाब्ता, उस पे नाम लिया गया हो अल्लाह का, उसको हलाल किया गया। तो जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन है, मंत्रों द्वारा पवित्र करके उनको खाया जा सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको चिकन खाना हो, मटन खाना हो, तो आप मंत्रों द्वारा पवित्र कीजिए, मंत्रों द्वारा पवित्र कीजिए। और गालिबन मन की शुद्धि के लिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए अक्सर गायत्री मंत्र पढ़ा जाता। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये पढ़ा जाता। ये मंत्र पढ़ लीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। लेकिन जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन है, खाया जा सकता है। जनाब वो गुरुजी सुने, मुड़कर चले गए। बहस होगी जी, 2 दिन 3 दिन के बाद बात आती कि नहीं, बहस होगी, चर्चा होगा इसके ऊपर, डिबेट करें। गरम खून, हमने कहा बिल्कुल, आई एम रेडी टू होल्ड अ प्रोग्राम, टू हेल्ड अ प्रोग्राम, कर सकते। उनके गुरुओं ने कहा मत उलझो, इसलिए कि बहुत सारी वो बातें हैं हमारे हिंदू बिरादरियों में जो शास्त्र के खिलाफ है। जैसे मुसलमान अगर शराब पीता है और कोई मुसलमान ये कहे कि नहीं नहीं अभी तो आम हो गया शराब पीना इसलिए जायज, कयामत की सुबह तक नहीं, ग्रुप लोन है। मुसलमान ये कहे कि नहीं नहीं अब हर घर के अंदर ग्रुप लोन हो गया है, हर घर के अंदर बंधन लोन हो गया, हर औरतें जुड़ गई है बंधन लोन से, इसीलिए सूद लेना और देना जायज, इसलिए कि उमूम बलवा आम, हर एक आदमी इससे जुड़ चुका है, कयामत की सुबह तक नहीं। अगर 8 अरब इंसान है इस धरती पर, उनमें तकरीबन 2.25 अरब मुसलमान हैं। अगर 2.25 अरब मुसलमान टोटल सब अगर सूद से जुड़ जाएं या शराब पीने लगे या जुआ खेलने लगे, तब भी कुरान का फैसला कभी बदल नहीं सकता, मसला बदल नहीं सकता। जो नस्से कतई है वो होगा। अल्लाह तबारक व ताला की जात, अल्लाह तबारक व ताला के उनकी सिफात में कोई फर्क पैदा होने वाला नहीं है। अगर पूरी दुनिया अल्लाह की मखालफत करे तो अल्लाह का जर्रा बराबर अल्लाह बेनियाज है, उसके शान के अंदर कोई कमी नहीं आने वाली है। या अगर पूरी दुनिया अल्लाह की हिमायत में उतर जाए, अल्लाह को मानने पर उतर जाए, तो अल्लाह की किब्रियाई के अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकती। अल्लाह जैसे है, वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह जैसे है अपने शान के साथ है। अल्लाह तबारक व ताला को हमारे अमल से, हमारे करने या न करने से अल्लाह तबारक व ताला पर जर्रा बराबर फर्क पैदा नहीं होता है, बिल्कुल भी। लेकिन एक निजाम, एक सिस्टम है हमारे पास। अब इसी निजाम और सिस्टम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी है और इसी के अंदर कमी और गड़बड़ी हो रही। हिंदू अपने शास्त्रों को नहीं मानते, मुसलमान अपने कुरान को नहीं मानते। खुदा का कुरान कहता है कि सूद मत खाओ, हमारी समाज की माँ बहनें कहती नहीं ग्रुप लोन लो जी। पूरे हफ्ता जनाब EMI जमा करने में वक्त गुजर जाता है, EMI किस्ती जमा करने में गुजर जाता है पूरे हफ्ता। बंधन लोन में 1 हफ्ते का होता है, किस्ती हफ्ते का होता है, गालिबन 1500 या 2000 या 2500 रुपए, ज्यादा पैसे भी नहीं देते वो, 2 लाख से ऊपर देंगे भी नहीं, 1,50,000 बस या 1.5 लाख, उसी के अंदर में तबाह कर देते। औरतें पूरे हफ्ता परेशान, तबलीग में नहीं जाएंगे, जमात में नहीं जाएंगे, तालीम पर नहीं बैठेंगे, लेकिन सुबह होते ही उस दरवाजे पे अरे वो किस्ती दे दो, उस दरवाजे पर किस्ती दे दो। इसीलिए कौम तबाह बर्बाद है। जिना, ये क्या नाम है, सूद का सबसे घटिया दर्जा यह है कि सूद खाने वाला अपनी सगी मां से जिना कर ले तो उसका गुनाह कम है बिल मुकाबिल सूद खाने के।
घर में सूद। ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। अल्लाह का कुरान कहता है कि अगर तुम्हारा फैसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक ना हो तुम मुसलमान नहीं। 80% लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं और हम अभी कहते हैं सबसे ज्यादा अदावत पुलिंग डाउन मजहब इस्लाम में, हम मुसलमानों में सबसे ज्यादा हसद हम मुसलमानों में, और सबसे ज्यादा बेराहरो जो इस कौम की मक्खन और रीढ़ की हड्डी हमारे नौजवान। जिंदगी का कोई गोल सेट नहीं है, जिंदगी का कोई निजाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, आपकी एक तारीख रही है। हमारे नौजवान अगर सही सिमत पे आए तो आपको याद है कि भारत की धरती पर सबसे पहले इस्लाम का झंडा एक नौजवान ने लहराया था। उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी रहमतुल्लाहि अलैह। 17 साल की उम्र में वो कमांडर बने थे। 21 साल की उम्र में 6000 लोगों को लेकर वादी सिंध में पहुंचे थे। उस वक्त का यहाँ का बादशाह राजा दाहिर था और राजा दाहिर से मुकाबले के लिए हज्जाज बिन यूसुफ ने भेजा कि कासिम जाओ जरा राजा दाहिर से मुकाबला करो। कुछ मीडिया वाले तो इसको बदनाम करते हैं कि अरे तलवार के जरिए से मोहम्मद बिन कासिम ने भारत को फतह किया था। आपको शायद वो तारीख याद ना हो। राजा चीरानन तोहफे ताइफ लेकर अल्लाह के नबी के दरबार में भेजा, अरब के तरफ भेजा। उस वक्त नबी की शरीयत वहां पर थी, अल्लाह के नबी तो नहीं थे, लेकिन राजा दाहिर ने उस पर नाजायज तरीके पर कब्जा किया। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि ए राजा दाहिर, हमारे पास जो तोहफे का काफिला आ रहा था उसको तुम रिलीज करो। उन्होंने कहा कि ए हज्जाज, मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना है, अगर तुम्हारे हड्डियों में पानी है, तुम्हारे खून में गर्मी है, तो मुझसे मुकाबला करके तुम देखो और मुझसे छीन कर दिखाओ। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि ठीक है, अगर तुम जंग करना चाहते हो तो मैं भेजता हूं एक नौजवान जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम। 17 साल की उम्र का ये नौजवान, ये कमांडर बना था 17 साल की उम्र में। आजकल हमारा 17 साल का बच्चा पबजी गेम में अपनी जिंदगी को बर्बाद करता। हमारा 17 साल का बच्चा गाड़ियों के अंदर बैठकर अपनी जिंदगी को खतरनाक मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देता, एक्सीडेंट हो जाता है, शराब पीता, नशे में अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद करता। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी फरमाते शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह फहुवा फिल जन्नह। ए नौजवान, अगर अपनी जवानी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत में जगह देगा। और पूरी जवानी तुम्हारी अगर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजरेगी तो जन्नत में जाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ 6000 लोगों को लेकर कासिम, मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है। सिंध पहुंचते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि ए राजा दाहिर, आई डोंट वांट टू फाइट एट द बैटलफील्ड। हम तुमसे जंग नहीं करना चाहते। एक काम करो, वो जो काफिला जा रहा था सोने चांदी जवाहिरात का, जो राजा चीरानन ने भेजा है, वो हमें तुम दे दो, हम चले जाएंगे। राजा दाहिर ने कहा कि डर गया हज्जाज बिन यूसुफ, राजा दाहिर से मुकाबले के लिए तुमने ये 17 साल का पिल्ला भेजा है, इसकी तलवार, और ये क्या टिक पाएगा मेरे सामने में। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि मेरी तलवार पर मत जाओ, मेरी हाइट पर मत जाओ, मेरी फाइट पर जाओ। मेरी हाइट कम है लेकिन फाइट बहुत खतरनाक है, आओ मैदान में दिखाता हूं। राजा दाहिर ने अपने सबसे बड़े योद्धा के कहा कि जाओ जरा इसका काम तमाम कर दो, कासिम को खत्म करो, ये खत्म हो जाएगा तो और पूरी फौज, पूरी कमान, पूरी जितनी भी आर्मी है सबके सब सजदा करेगी। तो मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी के पास उसका सबसे बड़ा योद्धा आता है, कहता है कि करो चलो। वहां पर वार किया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम पहले 1-2 वार में बचते हैं, उसके बाद फिटनेस इतनी मजबूत थी जैसे अंग्रेज के सामने में हमारे अरे करीब के आलिम दीन हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह की फिटनेस थी। उनकी उम्र भी बहुत कम, 49 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए।
पतले थे मगर इतने तेज और तर्रार थे। इसीलिए कहा, चूंकि ये पसंदीदा चीज है कि कवी मोमिन, सेहतमंद मोमिन कमजोर और बॉडी के एतबार से कमजोर मोमिन से बेहतर है। फिटनेस भी अच्छा होना चाहिए। आजकल हमारा नौजवान जो पी पी कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुका, उनसे कहिए कि जरा 1 किलोमीटर दूर तक तुम दौड़ लगाओ तो हाँपेगा, कांपेगा, बेहोश होकर गिर जाएगा। क्यों? अंदरूनी एतबार से कमजोर है। हमारे नौजवानों की फिटनेस ठीक नहीं है। आप उनको 5 किलोमीटर दूर तक दौड़ा दीजिए तो आपको एम्बुलेंस में उठाकर लाना पड़ेगा। क्यों? हमेशा तंबाकू खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, निट्राबेट चढ़ाते रहते हैं, सुलेसन सूंघते रहते हैं। अक्सर देखते हैं, अक्सर शक्ल से तो पता चल ही जाता है हमारा नौजवान। मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी ने कहा कि ठीक है अब हमारी बारी। इस जोर से कूद कर ऊपर से हमला किया है कि उसके पास जो ढाल होता है, ढाल, वो ढाल कट कर उसके सर के 2 टुकड़े किए थे मोहम्मद बिन कासिम ने। ये चुस्ती और फुर्ती को देखकर राजा दाहिर ने कहा कि भाई वाक़ियतन ये हाइट कम फाइट ज्यादा है, पूरी आर्मी को लगा देता है, चलो जी खत्म, खात्मा करो। इतनी जोर के साथ हमला किया गया। मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी वादी सिंध को जीतते हैं। और जो लोग कहते हैं कि लोगों, जो मीडिया वाले कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी तलवार के धार पर इस्लाम को नाफिज किया है, भारत के अंदर गलत हिस्ट्री है। सही हिस्ट्री यही है कि राजा ताहिर ने पहले पेश कदमी की थी। जो उस वक्त के वलीद बिन अब्दुल मलिक, जो उस वक्त के अमीर थे, उनके नाम पर राजा चीरानंद ने जो काफिला भेजा था उसको पहले राजा ताहिर ने लूटा और तब राजा ताहिर से उस काफिले को वापस लेने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने अपने भांजे, ये हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भांजे मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था मैदान कारजार में। तब जाकर लड़ाई हुई थी। राजा मोहम्मद बिन कासिम ने तब इस्लाम का झंडा गाड़ा था। 1-1.5 साल के बाद फिर वहां पर दूसरे बादशाहों का कब्जा हो गया। लेकिन सबसे पहले इस धरती के अंदर इस्लाम का झंडा गाड़ने वाला हमारा नौजवान, इस उम्मत के फिरौन अबू जहल का खात्मा करने वाला हमारे नौजवान कौन? हमारे 2 नौजवान, एक की उम्र 13 साल, एक की उम्र 14 साल। मुआज़ बिन मुअव्विस, मुआज़ और मुअव्विस, ये 2 नौजवान थे अबू जहल का खात्मा करने वाले, अल्लाह के नबी के दामन को थामने वाले, अल्लाह के नबी के सामने खड़े होने वाले सपोर्ट के लिए। 12 साल का एक नौजवान हजरत अली रजी अल्लाह ताला। आज हमारा नौजवान तो बस इस उम्र में कुछ भी नहीं जनाब, बस सेल्फी मास्टर बना हुआ है। बस सेल्फी होना चाहिए, नमाज नहीं, रोजा नहीं। जो चीजें कर सकते हो करो। मजहब इस्लाम के अंदर आपका जो मकाम है वो बूढ़े का नहीं है, बल्कि आपका मकाम तो ये है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, नौजवानों के लिए पूरी सूरत नाजिल फरमाई, सूरह कहफ नौजवानों के मौके पर है। उनके मौके पर जब एक जालिम बादशाह से टकराया वहां के नौजवान, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे सामने कभी झुकेंगे नहीं, बल्कि हम अपने अल्लाह को मानते हैं। फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। हमारा रब वो है जो आसमान और जमीन का रब है। और ए बादशाह, मैं तुम्हारे सामने झुक नहीं सकता, मैं तुम्हारे सामने डर नहीं सकता। मेरे भाइयों, पूरी ताकत के साथ उसके सामने उसके सवाल का जवाब दिया और निकल गए मैदान में। 350 साल तक गालिबन वो लोग सोते रहे। अल्लाह तबारक व ताला ने उनको बचाया और उनका अदा इतना पसंद आया अल्लाह को कि अल्लाह ने पूरी सूरत नाजिल फरमाई, सूरह कहफ। ये सूरह कहफ है, 15 पारे के अंदर है। अगर आप जुमे के दिन अगर आप असर की नमाज से पहले इस सूरत को पढ़ते हैं तो आपके पूरे हफ्ते अल्लाह की हिफाजत में आप आ जाते हैं। ये इस सूरत की फजीलत है। और भी बहुत सारी फजीलत है, लेकिन हम लोग कभी जनाब देखना भी नहीं चाहते कि अल्लाह ने कुरान में कहाँ किस मजमून को बयान किया है। ये वो नौजवानों के ताल्लुक से मैं आपके सामने ये बात पेश कर रहा हूँ, चूँकि जवानी बड़ी कीमती चीज है मजहब इस्लाम के अंदर।
बहरकैफ औरत के ताल्लुक से बात थी। तो मेरे भाइयों, बस हम आखिर के अंदर यही कहेंगे कि मजहब इस्लाम में अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया चूंकि इस दर पे है, किस तरीके पर मुसलमानों को बदनाम करें, किस तरीके पर मुसलमानों को बस ऐसा करें कि नहीं तुम्हारे पास जो शरीयत है बिल्कुल गलत है। आज मुसलमान इतने शराब पीते हैं जिसकी वजह से दूसरे लोग कहते हैं कि भाई इस्लाम गलत है। वो ये समझते हैं कि इस्लाम में शराब जायज है, शायद पी सकते हैं, चूंकि सारे मुसलमान पी रहे हैं तो अब पी सकते हैं। ऐसा नहीं है। जो कुरान का फैसला है वो रहेगा हमेशा। और औरत के ताल्लुक से जो कॉन्सेप्ट पेश किया जाता है मीडिया के जरिए से, दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए से, वो तो निहायत ही गलत है। औरत की मदद से जो बड़े बड़े लोग पैदा हुए, इमाम बुखारी कुरान करीम के बाद इस धरती पर सबसे बड़ी किताब मानी जाती, सही है बुखारी और मुस्लिम। इमाम बुखारी को इमाम बनाने वाला कौन? उनकी माँ और उनकी बहन। इमाम बुखारी के अब्बा, उनके अब्बा का बहुत पहले इंतकाल हो गया था। कुरान करीम के बाद सबसे बड़ी किताब बुखारी मानी जाती, चूंकि मजबूत और ऑथेंटिक हदीस है, जिसकी पहली हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयत पर है। डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन। अमल देखा जाता है। यतीम थे, बाप का सहारा उठ चुका था, मां ने मेहनत की, बहन ने भी कोशिश की, मां और बहन की मेहनत से इमाम बुखारी हदीसों के इमाम बने। ये तो चलिए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के एक शागिर्द इमाम यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह, गुर्बत की वजह से मां ने कहा कि जाओ मार्केट में काम करो, पैसे मिलेंगे तो घर चलेगा। अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने देखा कि बच्चा टैलेंटेड है, उनको कहा कि मैं अपने खर्च पे पढ़ाऊंगा। माँ ने कहा कि ठीक है चलिए। माँ ने भी मेहनत शुरू की। तो वही अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह इमाम अबू यूसुफ बने। इमाम अबू हनीफा के दो बड़े शागिर्द इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े इमाम बने। औरत की मेहनत से, औरत की कुर्बानी से। अल्लाह ने ऐसा नहीं किया कि मर्द की फजीलत पेश की कुरान में, क्या रे कुरान में है अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द को बादशाह बना दिया औरत के ऊपर। कुरान में सिर्फ मर्द की फजीलत, मर्द की फजीलत गलत। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर तोहमत लगाए लोगों ने, जालिमों ने। अल्लाह ने कुरान में 16 आयतें नाजिल फरमाई आसमान से जमीन पर अम्मा आयशा की सदाकत को बयान करने के लिए, अम्मा आयशा की फजीलत को बयान करने के लिए। अल्लाह तबारक व ताला ने खामखा बदनाम करते हो नहीं जनाब। मजहब इस्लाम के अंदर तो ऐसा है मामला कि औरत को एकदम बिल्कुल गुड़िया बनाकर रखते हैं, बुर्के में रखते हैं। अरे बुर्का में इसलिए रखा जाता है, अगर बुर्के में नहीं रखेंगे तो पटना में ये नेता, ये बेलगाम घोड़े जो घूमते हैं रातों को, ये भेड़िए समाज की बेटियों की इज्जत को लूटने के लिए, ये सिर्फ कुरान में, वेदों में नहीं है। कुरान में 7 आयतें हैं जिस पर पर्दा है। कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला या निसा अन्नबी लस्तुन्न कअहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़ान बिलक़ौल। 7 आयतें हैं कुरान करीम में जो औरत के पर्दे के ऊपर है। और इसका मतलब, पर्दे का मतलब सिर्फ मकसद एक ही है कि औरत की खूबसूरती किसी दूसरे स्ट्रेंजर पर्सन के सामने जाहिर नहीं होना चाहिए, ताकि कोई शैतानी भेड़िया किसी बेटी की इज्जत को न लूटे और उसके तरफ माइल ना हो। यही मकसद है ना कुरान का। सिर्फ कुरान का नहीं है बल्कि ऋग्वेद का मंत्र है, अदे पश्यस्य मोपरी संतराम पादको हरमाते कौशल पको। ऐ समाज की माओ, जब तुम मार्केट में चलो तो अपने पैरों को मिलाकर चलो, उसके पाजेब की आवाज सुनने को नहीं मिलना चाहिए। औरत के सम्मान के ऊपर है। हमारा कुरान कहे तो गलत, आपका वैद कहे तो गलत नहीं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का निकाह हुआ 6 साल की उम्र में। अरे नबी ने तो बड़ा जुल्म कर दिया,
6 साल की उम्र में बेटी से शादी कर ली, 9 साल की उम्र में बीवी बनाकर लेकर आए। कितना बड़ा जुल्म किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गलत खबर, गलत मकसद और गलत इरादा, नबी ने 6 साल की उम्र में निकाह किया, 9 साल की उम्र में बीवी बनाकर लाए। कोई हर्ज नहीं, हदीस मौजूद है, ऐसा है। लेकिन रामायण के अंदर त्रिशदशोदश वर्षा भार गोविंदे नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात। 30 बरस का मर्द 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। 21 बरस का लड़का 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। रामायण 3100 साल पहले जमीन के ऊपर किताबी शक्ल में आई, उसके अंदर लिखा हुआ है। नबी पाक अलैहिस्सलाम तो 1450 साल पहले आए, उसमें लिखा हुआ है कि अगर मजहब इस्लाम में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 9 साल की उम्र में किसी को बीवी बनाया है तो गलत नहीं, क्योंकि रामायण के अंदर में 7 साल की उम्र में बच्ची से विवाह किया जा सकता है, 21 साल का लड़का कर सकता है। एकविंशति वर्षा, एको 1 द्वे 2 त्रीणि 3 चत्वारि 4 पंचावती 5 सप्त 7 षष्ठ 7 सप्त 7 अष्ट 8 नव 9 दश 10 एकादश 11 द्वेदश 12 त्रयोदश 13 चतुर्दश 14 पंचादश 15 सप्त षोडश 16 सप्तादश 17 अष्टोदश 18 नवदश 19 विंशति 20 एकविंशति 20 21। मंत्र के अंदर ये लफ्ज मौजूद है। आपके मंत्र में है तो कोई बात नहीं, और कुरान में हो गया, हदीस में हो गया तो गलत। अरे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं थे, बल्कि जो कुरान लेकर आए सबके लिए लेकर आए। और कुरान में जहां जहां पर भी इंटायर कई जगह पर, बेशुमार जगहों के ऊपर कुरान ने मुखातब किया है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं। जैसे कयामत का मसला है, योगी जी बोलते हैं कि कयामत वयामत आने वाली नहीं, कयामत नहीं है, कयामत नहीं है, ठीक है, महापढ़ ले तो है। कयामत का अकीदा कुरान से देखिए। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। 17 पारे के अंदर या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, ए इंसान, ए मिस्टर मल्होत्रा, सबको है, क्योंकि कयामत आएगी तो सबको लेकर जाएगी। ऐसा नहीं कि मुसलमान के लिए कयामत है, हिंदू को छोड़ देगा, रह दो ये हिंदू है, ऐसा नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं, सब खत्म। या अय्युहन्नास, अपने रब से डरिए ए लोगो। इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन करीब, कयामत की घड़ी बहुत करीब है। यौम तरौनहा, तुम देखोगे उसको, तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, जो माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही होगी, कयामत की घड़ी इतनी खतरनाक होगी, बच्चे को उठाकर फेंक देगी। व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, जिसके पेट में बच्चा होगा 2-3 महीने का, उसका हमल गिर जाएगा, इतनी खतरनाक हालत होगी। व तरन्नास सुकारा, लोग देखेंगे एक दूसरे पर गिर रहे हैं बेहोशी की हालत में, को उधर लुढ़क रहा है, को उधर लुढ़क रहा है, एकदम बेहोशी, पता ही नहीं चल रहा। जैसे कोई नटरा भेट खाकर कोरेक्स पीकर, हमारा लड़का सब बाइक चलाता है ऐसे ऐसे ऐसे। अभी हमने देखा, हमारे थे बेल्दा से खड़गपुर आ रहे थे रात को 2:30-3 बजे, 3 या 4 बजे के गालिबन, एक आदमी बाइक लेके गिरा हुआ उठा रहा, उठाने के बाद बड़ी मुश्किल से बैठा, किक मार रहा, पता हैंडल किधर, उसका हैंडल की तरफ उसका पीठ है, और जिधर बैठते हैं वो होता है उसको पकड़ के रखा हुआ ऐसे करके, ऐसी हालत नशे में। वो तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा, लेकिन अल्लाह कहता है वो नशा की हालत नहीं होगी, वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। इसको हम लोग कयामत के नाम से मानते हैं, कयामत आएगी, हमारा अकीदा। मिस्टर मोदी, मिस्टर योगी करते हैं, कोई कयामत वयामत नहीं, ठीक है जी। ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। इसका एक तर्जमा ये किया है, इस गुरुर पुराण के इस मंत्र का एक तर्जमा ऐसा भी है, वो इस तरह का है कि जिस ब्रह्मा ने इस संसार को बनाया, ओ मिस्टर, मंत्र आपका है, तर्जमा हमारी जुबान की तरफ से है।
मगर पंडित केवल आनंद जोशी ने इस श्लोक का एक तर्जमा ये किया, जिस ब्रह्मा ने, ब्रह्मा ही दुनिया को बनाया, विष्णु नहीं बनाया, शिव नहीं बनाया। विष्णु ने पाला है और शिव खत्म करेगा। ब्रह्मा पैदा किया। हिंदू धर्म में 3 बड़े खुदा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। इस्लाम में कितने खुदा? 1। पैदा कौन करता है? अल्लाह। मारता कौन है? अल्लाह। लेकिन पैदा करने वाली सिफत को खालिक, मारने वाली सिफत को अल कहार, अल जब्बार, कुछ भी बोल दीजिए। जब अल्लाह गुस्से में आता तो कुछ भी होता है। हमारा अकीदा, हिंदू धर्म में ऐसा नहीं। हिंदू धर्म में पैदा करने वाला डिपार्टमेंट अलग है, पैदा करने वाला डिपार्टमेंट ब्रह्मा का है। अब पैदा करने के बाद अब उसकी परवरिश करना, पालने का डिपार्टमेंट विष्णु जी का है, मारने का डिपार्टमेंट शिव जी के पास। विष्णु, ब्रह्मा, शिव। यही विष्णु, ब्रह्मा, शिव का शॉर्ट नाम ओम है। ओम, आकार, मकार, सकार, इसका शॉर्ट नेम ओम है। शॉर्टकट में बोल देते ओम, बोल देते हैं ओम। जैसे आप बोलते हैं वो भी नस्तईनु, बीस में ही शुरू करते हैं, अल्लाह का नाम शॉर्ट में लेते हैं। ऐसे इसके अंदर भी। इस मजमून को खत्म करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। तो महाप्रलय जी, इस पूरे ब्रह्मांड को किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने। ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पंडित केवलानंद जोशी कहते हैं कि जिस जात ने इस पूरे ब्रह्मांड को सजाया है, यानी ब्रह्मा ने, एक दिन ऐसा आएगा कि इस पूरे ब्रह्मांड को वो ब्रह्मा नष्ट करेगा, खत्म कर देगा। और उस दिन की हालत ऐसी होगी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ए ब्रह्मा, ए विष्णु, ए शिव, उस दिन की हालत इतनी खतरनाक होगी जैसे कुरान में है, व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा। लोगों के बेहोशी की हालत में देखेंगे, लोग एक दूसरे को हश्र के मैदान में एक दूसरे को देखकर भागेंगे। माँ बाप, बाप माँ, शौहर बीवी, बीवी शौहर, भाई भाई को यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वुजूहुन यौमइज़िन अलैहा ग़बरतुन तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। सूरह आबस में पढ़िए, आखिर की जो 5, 6, 7 आयतें हैं, उसमें क़यामत के हश्र के मैदान में वहाँ पर जो हालत होगी, माँ को देखकर बेटा, माँ बेटे के पास, बेटा मुझे एक नेकी की जरूरत है, मैंने तुझे 9 महीने कोख में रखा, मुझे जरा दे दे, मैं जन्नत चली जाऊंगी। बेटा मुंह फेर कर भाग जाएगा, मैं खुद नफ्सी नफ्सी के आलम में हूँ माँ। उस वक्त नबी भी अपने आप के लिए कहेंगे, या रब्बी नफ्सी व यक़ूलु आदम सफ़ियुल्लाह। हजरत आदम अबुल बशर जिन्हें कहा जाता है, वो भी कल क़यामत के दिन ये कहेगा कि अल्लाह मैं किसी का सवाल नहीं करता, मुझे बख्श दे। व यक़ूलु नूह नजीयुल्लाह। हजरत नूह भी कहेंगे, ए अल्लाह मुझे बख्श दे। व यक़ूलु इब्राहीम खलीलुल्लाह। अल्लाह का दोस्त खलील इब्राहीम भी कहेंगे कि अल्लाह मुझे बख्श दे। व यक़ूलु इस्माईल ज़बीहुल्लाह। हजरत इस्माईल भी कहेंगे कि मैं अल्लाह, मैं आपका, मैं आपके उसके लिए कुर्बान किया जा रहा था, ए अल्लाह मुझे बख्श दे। व यक़ूलु सुलेमान व यक़ूलु दाऊद खलीफतुल्लाह। हजरत दाऊद भी कहेगा कि अल्लाह मुझे बख्श दे। आसमान और जमीन पर, समंदर खुश्की पर, पूरी दुनिया पर जिसकी हुकूमत थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो भी कल क़यामत में व यक़ूलु सुलेमान साहिबुल ममलुकति यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, ए अल्लाह मुझे बख्श दे। व यक़ूलु मूसा कलीमुल्लाह। सबसे ज्यादा ताकतवर नबी और रसूल हजरत मूसा भी कल क़यामत में रब के सामने, ए अल्लाह तू मुझे बख्श दे। व यक़ूलु यूसुफ सिद्दीक़ुल्लाह। अल्लाह का दोस्त हजरत यूसुफ भी कहेंगे, ए अल्लाह मुझे बख्श दे। व यक़ूलु ईसा रूहुल्लाह। अल्लाह की आवाज़, अल्लाह की जान हजरत रूबी, हजरत ईसा भी कहेंगे, ए अल्लाह मुझे बख्श दे। लेकिन उस दिन एक ज़ात अक़दस, व यक़ूलु रसूलुना व नबियुना हादियुना शफ़ीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामा या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। अल्लाह के नबी हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए सजदे में नए नए अलक़ाब के साथ
अल्लाह के सामने में, अपने लिए नहीं, हमारे और आपके लिए, कि अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, इनको जन्नत भेज दे। ऐसा मामला वहाँ पर होगा। हालत इतनी ख़तरनाक होगी। इस हदीस को, यह हदीस है जो खुतबे में अक्सर पढ़ता हूँ मैं, इसको जुमे के दिन पूरा खुतबा अलग तरीक़े का है, वक्त होता तो मैं सुनाता आपको, मैं इसको पढ़ता हूँ तो इस हदीस में अल्लाह के नबी इस सूरत को पहचान सकते हैं कि हालत कितनी ख़तरनाक होगी। बड़े बड़े नबी, अरे आदम सबकी और सबके दादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी उस दिन कहेगा या रब्बी नफ्सी नफ्सी। इतनी खतरनाक हालत होगी, इतनी खतरनाक घड़ी होगी क़यामत की। उस घड़ी को शांत करने के लिए हिंदू भाइयों का अकीदा है कि खतरनाक जो जात इस ब्रह्मांड को बनाया वो जब नष्ट करेगा तो हालत में ऐसे इब्तम सम प्रश्नम भोना यंतयन्या अविक्तम विक्ति मापन्यम मन्यन्ति माम अबुद्धमा परम भाव मजानंतो ममावियमानुत्तमम। क्या विक्तम विक्ति में नहीं कहा गया कि इंसानों को मौत आनी है और अपने परमात्मा के पास जाना पड़ेगा? आज तुमने जो अपनी पावर का नाजायज इस्तेमाल किया है इस जमीन पर, चाहे तुमने किया हो या मैंने किया हो, उसका सवाल होगा कल क़यामत में, जवाब देना पड़ेगा कि तुमको कुर्सी दी थी, कितने लोगों के तुमने घर तोड़े, बुलडोजर चलाए, और फिर आज ही सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि नागपुर कोर्ट ने, वो जो एक मुस्लिम का बेचारा नौजवान था उसके घर को बुलडोज कर दिया 24 घंटे के अंदर। नागपुर कोर्ट ने कहा कि कंपनसेशन दोगे या इसका घर दोबारा बनाओगे? क्यों तोड़ा तुमने घर? वहां के महाराष्ट्र के सीएम ने, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि ये आदमी जालिम है, ये आदमी फसादी है। नागपुर के अंदर दंगे और फसाद करने वाला 24 घंटे के अंदर उसकी 3 मंजिला बिल्डिंग को तोड़ देता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह है कि 15 दिन की मोहलत दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, उसके वर्डिक्ट को न मानकर अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करने वालों, तुम्हें कल क़यामत में जरूर जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए ईश्वर महाप्रलय लाएगा। कुर्सी पर बैठने वालों ये मत सोचना कि हम कुर्सी पर बैठे हैं तो हम ही सबसे बड़े सुपर पावर हैं। अरे कल क़यामत में हश्र के मैदान में तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तुम जैसे जालिम और जल्लाद को निपटाने के लिए अल्लाह ने कल क़यामत के दिन को वजूद में लाएगा। मालिक यौमिद्दीन होगा, अल्लाह उस दिन का मालिक होगा। न तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, न हमारा और तुम्हारा कोई वकील होगा, न तुम्हारी सीएम की कुर्सी होगी, न अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप होगा। वहां पर सिर्फ लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है, आज का सुप्रीम लीडर कौन है? एक ही तरफ से आवाज आएगी लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह की जात। बैरक जब महाप्रलय आए तो उस वक्त हालत इतनी खतरनाक होगी। तो वहां पर मिस्टर योगी जी ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति क्यों पढ़ा जाएगा? इसीलिए ना पढ़ा जाएगा कि ब्रह्मा, ए विष्णु, ए शिव, बड़ी खतरनाक हालत है, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। तो वहां पर क्या काम आएगा मिस्टर योगी जी, मिस्टर अब्दुल्ला, क्या काम आएगा? नेक अमल काम आएगा। वरना जालिम को तो छोड़ेगा नहीं ना परमात्मा, जालिम को नहीं छोड़ेगा। बल्कि गीता का एक श्लोक है जिसमें कहा गया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। संस्कृत वर्ड है, प्रोनंसिएशन में इधर उधर हो सकता है, लेकिन तर्जमे में गलती नहीं करूंगा। अल्लाह के फजल से तर्जमा सही पेश कर सकता हूं। क्या कहा कि जब भी कहीं पर धर्म की हानि होती है, इंसानी रूप धारण करके परमात्मा आते हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी आए, श्री कृष्ण जी आए। राम इसलिए आए कि रावण जैसे राक्षसों का वध करना जरूरी था। कृष्ण जी इसलिए आए क्योंकि कौरवों जैसे नास्तिक लोगों का वध करना था। पांडवों से मिलकर महाभारत के मैदान में किया। और गीता का जो पहला मंत्र है वो इसी विषय में है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत् संजय। इसी का एक हिस्सा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ सकते हैं। जैसे राम ने रावण का वध किया तो राम बड़े शूरवीर हो गए, मर्यादा पुरुषोत्तम। जैसे कौरवों का नाश किया, कहां, किसने? अर्जुन ने, पांडवों पांचों भाई ने मिलकर। मगर साथ में कौन थे? अर्जुन थे कि नहीं? कृष्ण थे कि नहीं थे? कृष्ण थे साथ में। और एक मौके पर तो अर्जुन ने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे। अर्जुन, कृष्ण जी ने कहा कि क्यों?
कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म चुना। क्यों नहीं लड़ोगे अर्जुन? कहा कि सामने मेरे टीचर है, सामने मेरे नेफ्यू है, मेरे ब्रदर है, मेरे चचेरे भाई, मेरे फुफेरे भाई, मेरा फूफा है। कहा वो सब बाद में, पहले ये नास्तिक हैं। और ऋग्वेद में कहा गया कि जो नास्तिक हो, जो ईश्वर की बात ना माने, उसका गर्दन तन से जुदा कर दो। आज नहीं कर सकते, इंडियन कानून नाफिज है। मैं मंत्र पढ़कर सुना रहा हूं जो वेदों में है। और अल्लाह के नबी ने, चूंकि अल्लाह के नबी के दौर का राक्षस कौन? अबू जहल। इसीलिए अल्लाह के नबी ने जंग मैदान में, बद्र के मैदान में अबू जहल का खात्मा हुआ 2 मासूम बच्चों के हाथे। तो लोग यूं कहते कि मोहम्मद तलवार लेकर दीन को फैलाया। नहीं नहीं जनाब, जैसे रावण का खात्मा किया राम ने, कौरवों का खात्मा किया पांडवों ने, दुर्गम राक्षस का वध किया दुर्गे माता ने, ऐसे ही अबू जहल का खात्मा किया मुआज और मुअव्विज ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबियों ने। ये है। तो हमारे योगी जी बोलते कोई कयामत वयामत नहीं। महाप्रलय तो है, महाप्रलय आएगी, महाप्रलय का भी वही मतलब है। बैरकैफ मेरे भाइयों, शायद बातें लंबी होती चली जा रही है, 1:45 बज गए, लोग सो रहे हैं। बस मैं यही कहूँगा कि हमारा जो मजहब इस्लाम है बहुत अच्छी बातें हैं, किसी को हानि नहीं पहुँचाती, किसी को तकलीफ नहीं देती। जो चीज़ें आज इस्लाम के ख़िलाफ़ पैदा की जा रही है वो एक सोची समझी साजिश है, वरना इस्लाम में कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप इसको डीपली रिसर्च करेंगे